माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर की परीक्षा में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे। यानी जनरल अवेयरनेस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी जीके जीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको आंसर की भी बताई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर की परीक्षा में। तो चलिए देख लिया जाए। यहाँ देख सकते हैं सेक्शन डी जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता के प्रश्न को देखने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल जो है वह सबसे कम है। तो किसका क्षेत्रफल सबसे कम है तो आपको बता दें कि इसमें तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तमिलनाडु का क्षेत्रफल जो होगा आपको 130,058 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो तमिलनाडु का क्षेत्रफल है, यानी सबसे कम इसका है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 162,970 वर्ग किलोमीटर है और गुजरात का 196,024 किलोमीटर स्क्वायर है और कर्नाटक का जो है 191,791 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। यानी पूछा जा रहा है सबसे कम किसका है, क्या होगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, यानी निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा आपको कलकत्ता। क्या होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है पूछा जा रहा है निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, तो कलकत्ता होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं, यानी ओंज जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। कहने का आशय ये है केंद्र शासित प्रदेशों में ओंज जनजाति कहाँ रहती है। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन ए 73 का राइट जवाब होगा अंडमान निकोबार। आगे देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है, यानी भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची जो है वह दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है। इसका राइट जवाब होगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को जो है वो भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है वह धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक को संरक्षण प्रदान करता है। भारत में 6 धर्म है जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जिसमें मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है और पारसी। यानी कुल 6 धर्म है जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा है दिया गया है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। यह आर्टिकल 29 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। तो इसका सही जवाब होना चाहिए दादा भाई नेरोजी।
क्या होना चाहिए? दादा भाई नेरोजी, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था? यानी जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा आपको जेम्स फोर्ड। कौन, क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी जेम्स फोर्ड होगा। आगे देख लेते हैं कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब होगा कैनिंग, यानी ऑप्शन ए। 78 का ए होगा, कैनिंग होगा। अगला है कि 33वें यानी 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका सही जवाब होगा फ्रांस, पेरिस। आपको जानकारी में होगा कि 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक चली थी। इसका सही जवाब होगा यानी ऑप्शन बी, फ्रांस, पेरिस होगा। अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? यानी बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? इसका सही जवाब होगा आपको पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल जो है आपको 5228 वर्ग किलोमीटर है और बिहार में सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। और वहीं सबसे छोटा जिला जो है वो आपको शिवहर है। सबसे बड़ा जिला चंपारण हो गया और सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्या है? शिवहर। सबसे छोटा जिला में शिवहर है, छोटा। इसका शिवहर का क्षेत्रफल जो है वो 443 वर्ग किलोमीटर है। तो ये था आपको पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर की परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। मिलते हैं एक नई अपडेट, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।